वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 27 मई 2026 दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वादशी। तो आइए शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा। सरकार का आदेश जारी, कुल डीए हुआ 60%। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी इस आदेश के बाद अब अधिकारियों का कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस वृद्धि का लाभ अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से नगद मिलेगा। भारत में समय से पहले नहीं आएगा मानसून, छत्तीसगढ़ में कब होगी एंट्री, मौसम वैज्ञानिक ने दी जानकारी। 25 मई से नौतप्पा की शुरुआत हो चुकी है। 2 जून तक यानी 9 दिनों तक जोरदार गर्मी पड़ेगी। वर्तमान में कई जिलों में झुलसाने वाली गर्मी जारी है। लोग हीटवेव का भी शिकार हो रहे हैं। नौतप्पा में इस बार तापमान 44 से 46 डिग्री तक तापमान बना रह सकता है। नौतप्पा के 9 दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके साथ ही केरल में मानसून की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं बना है। आईएमडी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन होती ही आईएमडी क्लियर करेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून आने की सामान्य तारीख वैसे 12 जून है, लेकिन केरल में मानसून आने के बाद 10 दिनों का समय छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में लगता है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन होने चाहिए, तभी बताया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री कब होगी। बकरीद से पहले गौ तस्करी रोकने की मांग, जीपीएम में विहिप ने प्रशासन को सौंपा आवेदन, सख्त कार्रवाई की मांग। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने बकरीद से पहले प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध तस्करी और गौ हत्या की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में संगठन ने चिंता जताई कि कड़े कानून होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की ढिलाई के कारण गौ तस्कर और आपराधिक तत्व सक्रिय हैं। विहिप ने ऐसे मामलों में तुरंत कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग रखी है। रिश्वत मांगने वाला प्रधान आरक्षक निलंबित, वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने की कार्रवाई। रिश्वत मांगने के आरोप में बिलासपुर के सरकंडा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक शोभित केवट को निलंबित कर दिया गया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने एसएसपी रजनीश सिंह ने कार्रवाई की है। नंदनवन और जंगल सफारी 2 दिन के लिए बंद, भीषण गर्मी को देखते हुए लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और नौतप्पा भी लग गया है। इसी को देखते हुए नवा रायपुर में स्थित नंदनवन जंगल सफारी को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक अत्यधिक गर्मी, तापमान में बढ़ोतरी और वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को देखते हुए नंदनवन जंगल सफारी को 28 और 29 मई को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि पर्यटक 2 दिनों तक जंगल सफारी की सैर और वन्य प्राणियों का दीदार नहीं कर पाएंगे। मोर एशियन पाम सीवेट समेत 20 पशु पक्षियों की मौत। खैरागढ़ के जंगल में एक जगह बिखरी मिले 100, डीएफओ बोले हीट स्ट्रोक या जहर देने की आशंका। खैरागढ़ जिले के दल्ली खोली लचना जंगल में वन्य जीवों की मौत हो गई है। जलस्रोत के पास 1 मोर, 3 मोरनी, 3 एशियन पाम सीवेट सहित टोटल 15 से 20 पशु पक्षियों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में वन्य जीवों के शव मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बिलासपुर में किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत, सिम्स में बढ़ी डायलिसिस मशीनें, अब गंभीर रोगियों को महानगरों से मिली मुक्ति। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी के गंभीर मरीजों के लिए राहत बड़ी खबर है। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी डायलिसिस यूनिट का विस्तार करते हुए 3 नई अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की है। इसके साथ ही अब सिम्स में डायलिसिस मशीनों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इस नई सुविधा से अब मरीजों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। डामर की कीमतें बढ़ी, ठेकेदारों को राहत देगी सरकार। कर्मचारी चयन मंडल होगा सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रालय महानंदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें 1 अप्रैल के बाद डामर की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए 30 जून की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिजली कटौती, लो वोल्टेज पर कांग्रेस ने घेरा बिजली दफ्तर। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना, बिजली विभाग ने कटौती से किया इनकार। बिलासपुर में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस ने तिफरा स्थित बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय केसरवानी ने आरोप लगाया कि जनता को बिजली पानी न दे पाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी ने बिजली कटौती से साफ इनकार किया।
पेट्रोल पंप में खुलेआम हो रही कालाबाजारी, किसानों को 150 रुपए की दर से बेचा जा रहा डीजल, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। कोतबा में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए बूंद बूंद डीजल को तरस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोतबा के ओएम फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर अन्नदाताओं के हक पर डाका डालने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर के इस पंप पर पिछले 4 दिनों से पर्याप्त मात्रा में डीजल का भंडारण होने के बावजूद स्थानीय किसानों को 1-1 लीटर तेल के लिए भी भटकाया जा रहा था, जबकि रात के अंधेरे में मोटी रकम लेकर व्यापारियों को अवैध रूप से भारी मात्रा में डीजल की सप्लाई की जा रही थी। छत्तीसगढ़ में अब आदर्श शहर समृद्धि योजना पहले चरण में 32 शहरों का होगा कायाकल्प, शहरियों के जीवन में बदलाव लाने की मुहिम। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल आदर्श शहर समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण के लिए राज्य के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इनमें सभी संभागों के तहत आने वाले नगरीय निकाय शामिल है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस योजना का उद्देश्य शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। रिटायर्ड प्रोफेसर ने बनाया छत्तीसगढ़ का पहला एआई प्लेटफॉर्म। 8K रेजोल्यूशन की इमेज सेकंड में तैयार कर रहा चैट जीपीटी जेमिनी से बेहतर होने का दावा। छत्तीसगढ़ के टेक एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने जेमिनाई जीटी नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म तैयार करने का दावा किया है। उनका कहना है कि यह प्लेटफॉर्म कई मामलों में ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई जैसे बड़े एआई टूल से बेहतर काम करेगा। गौरव तिवारी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर है और लंबे समय से आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में करीब 2 साल की रिसर्च लगी है। उन्होंने दावा किया कि जेमिनाई जीटी 8K रेजोल्यूशन की इमेज आसानी से जनरेट कर रहा है। हालांकि ट्रायल फेज में करीब 30,000 लोग इसका इस्तेमाल भी कर चुके थे, लेकिन सर्वर पर लोड बढ़ने की वजह से फिलहाल इसे स्थायी रूप से रोक दिया गया है। बिलासपुर जिले की आबादी 20 लाख के पार, जनगणना का पहला चरण पूरा, पोर्टल पर आंकड़े दर्ज। बिलासपुर जिले में जनगणना का महाअभियान का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है, जिसके आधिकारिक आंकड़े ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर देर शाम रिपोर्ट के अनुसार जिले की कुल आबादी अब 20,78,999 पहुंच गई है। प्रकरणों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। नक्सल मुक्त जिलों के भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेंगे पक्के भवन, 506 भवनों को मिलेगी स्वीकृति। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और नक्सल मुक्त घोषित जिलों में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बड़ी स्तर पर निर्माण अभियान शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अभिसरण से बस्तर संभाग के 506 आंगनबाड़ी केंद्रों को पक्के भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। चोर पकड़ने दुर्ग पुलिस ने बकरा बेचा, दिल्ली में हुलिया बदलकर जनगणना ड्यूटी की, तब पकड़ाया 4 राज्य में करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने इंटर स्टेट चोर गैंग को पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। दिल्ली जाकर कभी बकरी बेचने वाले बने तो कभी जनगणना अधिकारी के रूप में जानकारी जुटाई। इस दौरान पुलिस ने करीब 12 बकरियों को भी बेचा। आखिरकार पता लगने पर 300 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंची। 24 मई को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नासिर उर्फ आनस खान 4 राज्यों में करोड़ों की चोरी को अंजाम दे चुका था। भीषण आगजनी में 7 एकड़ धान की फसल जलकर राख, 200 एकड़ खेतों का पैरावट भी चपेट में। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ फुलझर में बीते दिन भीषण आगजनी की घटना सामने आई। आग लगने से करीब 7 एकड़ में लगी धान की फसल जलकर राख हो गई। वहीं लगभग 200 एकड़ खेतों में फैला पैरावट भी आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि पराली जलाने की लापरवाही के चलते आग लगी है, जिससे तेज हवा के कारण कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें पास स्थित धान संग्रहण केंद्र तक पहुंच गई, जहां रखे पुराने बारदाने और कैंप कवर भी जलकर खाक हो गए। धर्म वापसी का आदिवासी परिवारों ने किया स्वागत, बीजेपी विधायक भावना बोहरा का सम्मान। पंडरिया विधायक भावना बोहरा के कवर्धा स्थित निवास पर उस समय लोगों की भारी भीड़ जुट गई जब बड़ी संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे एक साथ वहां पहुंचने लगे। अचानक उमड़ी इस भीड़ को देखकर शहर में दिन भर चर्चाओं का माहौल बना रहा। कोई इसे राजनीतिक बैठक मान रहा था तो कोई किसी बड़े फैसले या घोषणा की अटकलें लगा रहा था। जब लोग विधायक निवास के भीतर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह भावनात्मक नजर आया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आदिवासी परिवार विधायक भावना बोहरा का आभार जताने पहुंचे थे। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में विधायक का स्वागत किया और वीर माला भेंट कर सम्मान किया। रायपुर में वजन घटाने की दवाओं की अवैध बिक्री, फूड एंड ड्रग्स विभाग का छापा, 92 मेडिकल दुकानों की जांच, 3 फर्मों को नोटिस। रायपुर में वजन कम करने वाली दवाएं मेडिकल स्टोर पर नियमों के खिलाफ बेची जा रही है। कई केमिस्ट बिना डॉक्टर की सलाह के लोगों को ये दवाएं भी दे रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया। उप संचालक के निर्देश पर जिले भर की मेडिकल दुकानों में जांच की गई। जांच के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दवाओं के क्रय विक्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर, सप्लायर की जानकारी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और वैध यहाँ पर लाइसेंस दस्तावेजों की पड़ताल की। अधिकारी ने खास तौर पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं की बिक्री और संदिग्ध स्टॉक पर नजर रखी।
छत्तीसगढ़ के कैडर के 2 आईपीएस अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी। नीतू कमाल और डी श्रवण केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में आईजी के लिए इम्पैनल। छत्तीसगढ़ कैडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी नीतू कमाल और डी श्रवण को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में आईजी के लिए इम्पैनल किया गया है। बता दें कि आईपीएस नीतू कमाल वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जबकि डी श्रवण राष्ट्रीय जांच एजेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों अधिकारियों की कार्यशैली और अनुभव को देखते हुए केंद्र ने उन्हें अहम जिम्मेदारी के लिए चयनित किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट सेल के कंपनी की लापरवाही दे रही हादसे को न्योता कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अभनपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन ओवरब्रिज कार्य हादसे को न्योता दे रहा है। निर्माण स्थल पर बड़ी मात्रा में डस्ट और मलबा खुले में पड़ा हुआ है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकता है। बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक बनी रहती है। हार्डकोर नक्सली दंपत्ति ने किया सरेंडर। हथियार आईडी बनाने के थे एक्सपर्ट, नक्सली कैडरों को देते थे ट्रेनिंग। तेलंगाना पुलिस के सामने डाले हथियार। नक्सल संगठन में लंबे समय से सक्रिय 2 सीनियर कैडर ने यहां पर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में सरेंडर कर दिया। दोनों लीडर्स ने 26 मई को तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद के सामने सरेंडर किया। इसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर और बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सचिव पसुनरी नरहरी उर्फ विश्वनाथ उर्फ सलैदा और पत्नी स्टेट कमेटी मेंबर मेदारा नम्मा उर्फ लता उर्फ पूनम उर्फ जोबा शामिल है। धमतरी के 4 युवाओं ने बढ़ाया जिले का मान। गूगल इंडिया स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम और मनोज डे के इंटर्नशिप में हुआ चयन। धमतरी जिले के 4 प्रतिभाशाली युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए जिले का नाम रोशन किया है। जिले के होनहार छात्र दिवंगत राठी और हिमांशु जैन का चयन प्रतिष्ठित गूगल इंडिया स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम में हुआ है। वहीं यश राजक और योगिता देश के प्रसिद्ध यूट्यूबर एवं डिजिटल क्रिएटर मनोज डे की इंटर्नशिप प्रोग्राम में चयनित होकर नई उपलब्धि हासिल की है। रायपुर में काला कोट पहनकर कोर्ट में घूमते मिले 40 फर्जी वकील। एयर अभियान के तहत कार्रवाई। रायपुर कोर्ट परिसर में काला कोट पहनकर अवैध रूप से घूमने वाले 40 अधिकृत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा चलाए जा रहे विशेष एयर अभियान के तहत इन लोगों को समझाइश देकर कोर्ट परिसर से बाहर किया गया। संघ ने स्पष्ट किया कि आने वाले 2 महीने तक यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। हाल ही में पदभार संभालने वाले जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। 1 करोड़ 4 लाख की ठगी। महाराष्ट्र से पिता और पुत्र गिरफ्तार। कमीशन के लालच में अकाउंट देते थे। टेरर फंडिंग के नाम पर रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से हुई थी वारदात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डिजिटल अरेस्ट और टेरर फंडिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1 करोड़ 4 लाख रुपए की ठगी करने वाले गैंग के 2 और साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि रिश्ते में पिता पुत्र हैं। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। महाराष्ट्र के रहने वाले आरोपियों से बैंक पासबुक और लेनदेन के रिकॉर्ड मिले हैं। आरोपियों के खाते में ठगी के 54,40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिससे मास्टरमाइंड निकाल लिए गए। पकड़े गए आरोपी 2% कमीशन के लिए अपना अकाउंट ठगों को दे दिया करते थे। डीजल की मार से बढ़ेगा बस का किराया। छत्तीसगढ़ में यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है असर। छत्तीसगढ़ में डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। राज्य के बस ऑपरेटरों ने यात्री किराए में बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने परिवहन मंत्री केदार कश्यप को ज्ञापन सौंपकर बस किराया संशोधित करने की मांग उठाई है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश में आखिरी बार वर्ष 2021 में यात्री किराए में संशोधन किया गया था। इसके बाद डीजल, वाहन रखरखाव और अन्य संचालन खर्च लगातार बढ़ते गए, लेकिन किराया उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया गया। संगठन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में डीजल के दाम कई बार बढ़ चुके हैं, जिससे बस संचालन आर्थिक रूप से कठिन हो गया है। 7 दिन में सुधारो सिस्टम वरना होगी बीएनएस में कार्रवाई। रायपुर कलेक्टर का मॉल्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को अल्टीमेट। लिफ्ट, सुरक्षा, फायर सिस्टम और पार्किंग व्यवस्था को लेकर रेड क्रॉस भवन में हुई बैठक में रायपुर कलेक्टर ने साफ कहा कि व्यापार किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मॉल्स, अस्पतालों और मल्टी स्टोरी भवनों के प्रबंधकों को 7 दिन के भीतर लिफ्ट, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेट दिया है। सेट पास छात्रों को पीएचडी में एडमिशन। इंटरव्यू से होगा चयन। सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी ने एनएसयूआई के आवेदन पर लिया फैसला। बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी ने अहम फैसला लिया है। अब सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा पास करने वाले छात्रों को पीएचडी में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इससे प्रदेश के छात्रों को फायदा मिलेगा। नए नियम के अनुसार अब योग्य छात्रों को पीएचडी में दाखिला लेना आसान होगा। इंटरव्यू के जरिए चयन होने से प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी और ज्यादा छात्रों को अवसर मिलेगा। मदिरा के अवैध परिवहन बिक्री पर सरकार सख्त। पड़ोसी राज्यों से आने वाले शराब पर रोक लगाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। वाणिज्यिक कर मंत्री लखनलाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
चलती BMW में सनरूफ खोलकर गर्लफ्रेंड ने किया डांस, मोबाइल निकालकर रील बनाई, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में कार पर सवार युवती ने खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी की। युवती चलती BMW कार की सनरूफ खोलकर डांस करती नजर आई। इसका वीडियो भी सामने आया है। घटना चकरभाठा थाना क्षेत्र के रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार रसूखदार युवक को पकड़ लिया है और उसकी कार को भी जब्त कर लिया है। युवक प्रतीक लुधर, जिसकी उम्र 36 वर्ष है, जो शुभम विहार का रहने वाला है, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा है और ट्रेनिंग का काम करता है। रविवार रात वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकला था, तभी स्टंटबाजी की घटना सामने आई। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का इस पर क्या राय है? अपना राय कमेंट पर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।